नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी कैंडल है वो है लॉन्ग लेग दोजी। और लॉन्ग लेग दोजी के बारे में अभी तक जो आपने पढ़ा है या सुना है वो यही लोग बताते हैं कि लॉन्ग लेग दोजी जो कैंडल है वो अनडिसीजन है, यानी ये कैंडल कुछ डिसीजन नहीं ले पाती। लेकिन मैं बताता हूं कि जो लॉन्ग लेग दोजी डिसीजन लेती है ना, वो बहुत खतरनाक डिसीजन लेती है। वो आपको चार्ट पे दिखेगा, लेकिन लॉन्ग लेग दोजी को सही जगह पे पहले देखना आना चाहिए। अगर आप लोग लॉन्ग लेग दोजी को कहीं भी देखोगे तो वो डिसीजन अनडिसीजन कैंडल ही रहेगी। लेकिन अगर आपने सही जगह पे देखा ना, तो ये कैंडल पागल बनाती है। पागल बनाती है मतलब लोगों को बताती है कि मैं डिसीजन नहीं लूंगी, लेकिन वो इतना खतरनाक वहां पे डिसीजन लेगी कि आप उसको देख के हैरान हो जाएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि लॉन्ग लेग दोजी ने सारी कैंडलों को बारीकी से पढ़िए, देखिए, सीखिए और समझिए कि किस जगह पे कैंडल काम करती है। देखिए, हर जगह पे कोई भी कैंडल स्टिक काम नहीं करेगी। कैंडल स्टिक काम करने का कुछ तरीका है, वो सारी चीज़ें मैं वीडियो के दौरान बताता हूं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, सीखिए और इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी। दोस्तों, अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, लॉन्ग लेग दोजी जो कैंडल होती है ना, वो एक तरह की बहुत बड़ी कैंडल होती है। बहुत बड़ी का मतलब एक बड़ी कैंडल होती है जिसमें यहाँ पे पहले बायर इसको ऊपर लेके जाते हैं, फिर सेलर इसको नीचे लेके जाते हैं, फिर दोनों लाके अपना लड़ाई झगड़ा करके और इसको बीच में क्लोज कर देते हैं। यानी ना ये बायर के कंट्रोल में कैंडल है, ना ये सेलर के कंट्रोल में है। तो इसको देखने से अगर एक कैंडल को आप देखेंगे ना, तो आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, ना बायर डिसीजन ले पा रहे, ना सेलर डिसीजन ले पा रहे। लेकिन ये कैंडल डिसीजन ले चुकी है कि इसे जाना कहाँ पे है, लेकिन ये बनी कहाँ पे है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो लॉन्ग लेग दोजी में कैंडल के कलर का इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है ये छोटी सी, कभी कभी छोटी सी बनती है लेकिन रेड हो जाएगी, या हो सकता है छोटी सी बने यहाँ पे ग्रीन हो जाए, या फिर यहाँ पे कुछ ना हो, जहाँ पे ओपन होता है वहीं पे क्लोज हो जाए। मतलब बहुत छोटी सी जो इसकी बॉडी होगी ना, वो बहुत छोटी बॉडी होगी। ध्यान रखिएगा, ना के बराबर बॉडी होगी। जहाँ तक ये होता है कि ओपन और क्लोज लगभग एक जगह पे होता है। अब बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं मैच करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी चार्ट में जब दिखाऊंगा तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लॉन्ग लेग दोजी के लिए देखिए परफेक्ट सेटअप क्या होता है। लॉन्ग लेग दोजी के लिए पहले आप लोग वो समझिए। आप लोग ये मत देखा कीजिए कि कौन सी कैंडल काम करती है, कौन सी कैंडल काम नहीं करती। आप ये देखो कि आपको कौन सी कैंडल सूट कर रही है, कौन सी कैंडल को आप आसानी से सही जगह पे देख ले रहे हो और उस पर ट्रेड कर रहे हो। जब तक किसी भी कैंडल को आप एक कैंडल को जब तक आप 10 बार 20 बार ट्रेड नहीं करोगे ना छोटी सी क्वांटिटी से, तब तक किसी भी कैंडल पे आपको भरोसा नहीं होगा। कैंडल स्टिक पे भरोसा आपको तभी होगा जब उस पर आप ट्रेड करोगे, इंतजार करोगे, वो कैंडल स्टिक बनेगी और उसके बाद ट्रेड लोगे, फिर उस समझ में आएगा कि आपने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। आप लोग को लगता है कि हर 2 मिनट पे बनती रहे, हर 2 मिनट में मैं ट्रेड करता रहूं, तो ऐसा नहीं होगा। ये पे ध्यान रखिएगा। कंडीशन पहले समझ लीजिए। अगर हम इसको 5 मिनट पे फॉलो कर रहे हैं, 5 मिनट के चार्ट पे फॉलो कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा वही 7 से 9 कैंडल या 9 कैंडल से ज़्यादा यहाँ पे डाउनफॉल होना चाहिए या अप ट्रेंड होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये कैंडल दोनों जगह पे बनेगी। जो लॉन्ग लेग दोजी कैंडल होगी, ये टॉप पर भी बन सकती है और ये यहाँ पे बॉटम पर भी बन सकती है। तो ये कैंडल दोनों जगह पे बनेगी, टॉप पर भी बनेगी और बॉटम पे भी बनेगी। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। अब मान लीजिए ये हमने टॉप पे बनाया, यहाँ पे ये टॉप पे बनी लॉन्ग लेग दोजी और यहाँ पे ये बॉटम पे बनी। अभी मैं चार्ट पे आप लोग को दिखाऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पे थ्योरी समझ लो। अगर आप 5 मिनट की कैंडल पे फॉलो कर रहे हैं ना, तो 7 से 9 कैंडल को फॉलो करना। अगर आप इसको 15 मिनट के चार्ट पे फॉलो कर रहे हो तो कम से कम इस पे 5 से 7 कैंडल में फॉलो करना है। और डेली चार्ट पे फॉलो कर रहे हो, अगर डेली में आप देख रहे हो तो कम से कम 4 कैंडल, यानी 4 कैंडल कंटिन्यू, या फिर 3%। स्टॉक्स में अगर देख रहे हो तो 3% का मूव यहाँ पे होना चाहिए, या कंटिन्यू 4 कैंडल बनी हो उसके बाद अगर बनती है तो ये वर्क करेगी। बीच में कहीं पर वर्क नहीं करेगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर 5 मिनट पे देख रहे हैं हम तो 7 से 9 कैंडल का हमें मूव होना चाहिए। अगर हम अप साइड में देख रहे हैं तो ऊपर की साइड में, डाउन साइड में देख रहे हैं तो नीचे की साइड में, ये मूवमेंट हमें होना चाहिए। बैंक निफ्टी की जो कंडीशन जो क्लासिकल दोजी में हमने बताया था, वही चीज़ यहाँ पर भी आपको लेके चलना है कि कम से कम 199 पॉइंट का मूव होना चाहिए बैंक निफ्टी में इसके साथ में, यानी 7 से 9 कैंडल प्लस 199 का मूव। अगर ये मान लीजिए 10-15 कैंडल बन गई, 199 का मूव हो गया तो भी चलेगा। मान लीजिए ये 5 कैंडल ही बनती है लेकिन 199 का मूव हो चुका है तो हम इसको फॉलो नहीं कर रहे। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक ट्रेंड चलना चाहिए, यानी एक मूव होना चाहिए, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। अगर वो मूव हमें नहीं मिल रहा है कैंडल का, यानी टाइम फ्रेम में वो मूव नहीं मिल रहा, तो हम इसे फॉलो नहीं करेंगे। यानी टाइम के साथ साथ ये प्राइस एक्शन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं पहले आप लोग को कैंडल पहले समझाता हूँ, फिर यहाँ पे मैं आप लोग को कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा जिससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। पहले मैं यहाँ पे आप लोग को एक, ये मान लीजिए कि अगर मार्केट ऊपर की साइड में धीरे धीरे करके जा रहा,
यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में धीरे धीरे करके निकल रहा है, ठीक है। ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। ये जरूरी नहीं कि कैंडल एक जैसी ही बने, ये ध्यान रखिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि बीच में रेड कैंडल बनी कोई दिक्कत नहीं है, एक दो रेड कैंडल भी अगर बन जाती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर क्या होना चाहिए, ट्रेंड के साइड में चलना चाहिए। अगर ट्रेंड के साइड में चलेगा तो ही हमें वो मूवमेंट मिलेगा। यहाँ पे अब ये ग्रीन कैंडल बनती हुई जा रही, मान लीजिए 7 बन गई, 8 बन गई, 9 बन गई, 10 बन गई, 11 बन गई, ऐसे जा रहा। और यहाँ पे जाके ये लॉन्ग लेग दोजी कैंडल हमें मिल गई इस जगह पे। ये लॉन्ग लेग दोजी कैंडल हमें यहाँ पे मिली। ये ध्यान रखिएगा, ये कैंडल थोड़ी सी बड़ी कैंडल होती है, तो इस पर जो ट्रेड बनेगा, ट्रेड कैसे लेना है, 7 से 8-9 कैंडल का हमें मूव मिल गया। इसके साथ में अगर बैंक निफ्टी में फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम 199 पॉइंट यानी 200 पॉइंट का हमें मूव मिलना चाहिए। निफ्टी में अगर आप फॉलो करें तो कम से कम 70 से 90 पॉइंट के बीच का आपको मूव मिल जाना चाहिए। किसी स्टॉक्स में फॉलो कर रहे हैं तो 1% का मूव आपको मिलना ही चाहिए, मिनिमम 1% से ज़्यादा का मूव मिलना चाहिए अगर आप स्टॉक्स में फॉलो करें। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है, तो यहाँ पे मैं आपको ये एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ कि इतने पॉइंट का मूव हमें मिलना चाहिए, 200 पॉइंट का कम से कम मूव मिलना चाहिए। निफ्टी है तो 70 से 90 पॉइंट के बीच का मूवमेंट चलेगा। स्टॉक्स में हर स्टॉक्स अलग अलग रहता है, तो यहाँ पे मैं 1% मिनिमम 1% का मूव होना चाहिए, वहाँ पे हम फॉलो कर सकते हैं। ये इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे में ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर पोजिशनली फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम 4 दिन या उससे ज़्यादा गिरावट होनी चाहिए, कंटिन्यू रेड कैंडल बनेगी या कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे लॉन्ग लेग दोजी ऊपर भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है। यहाँ पे ऊपर की साइड में बना है, अभी मान लेते हैं हम कि मार्केट का ट्रेंड अच्छा है और ऊपर की साइड में बना है। देखिए आज एक लॉन्ग लेग दोजी बनी है, आज का मतलब आज फ्राइडे है और टाइम हो रहा है यहाँ पे 3:17, 21 तारीख को लॉन्ग लेग दोजी कैंडल बनी है। बैंक निफ्टी में मेरे ख्याल से सुबह शायद वो 9:45 या 9:35 या 9:40 की कैंडल है। अभी मैं चार्ट पे भी आप लोग को दिखाऊंगा उसको, तो ध्यान से देखिए चीज़ों को। ये काम तभी करेगी जब इस पर एक अच्छा मूवमेंट मिला होगा। और ध्यान रखिएगा, अगर ये किसी रजिस्टेंस के पास में यानी किसी सप्लाई जोन के पास में बनी है तो ये बहुत खतरनाक कैंडल हो जाती है। अगर किसी सप्लाई जोन के पास में बनी है, मान लीजिए हमने पिछला मूव लिया और पिछला मूव भी इसी लेवल के कहीं आसपास है, 10 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, इसी लेवल के आसपास है, और वहाँ पर जाके ये कैंडल बनती है तो ये कैंडल बहुत ही खतरनाक होती है और इसका जो डिसीजन होता है वो बहुत फास्ट होता है। तो यहाँ पे समझ के रखिए, जैसे ये कैंडल बन जाएगी तो हम ट्रेड कब लेंगे, जब इस कैंडल के नीचे क्लोज होगा। देखिए अभी तक मैंने जो कैंडल बताया है वहाँ पे क्लोज के बारे में बात नहीं की है, इसके नीचे यानी इसकी क्लोजिंग से नीचे इसको क्लोज होना चाहिए। ये इस क्लोजिंग से नीचे क्लोज होना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोज हो रहा तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर इसने इस क्लोजिंग से नीचे भी क्लोज कर दिया ना तो हमारा काम हो गया। लेकिन अगर आप 5 मिनट पे फॉलो कर रहे हो तो 5 मिनट आपको इंतजार करना पड़ेगा, अगली कैंडल को आपको देखना पड़ेगा कि अगली कैंडल कहाँ पे क्लोज हो, इसके नीचे क्लोज हो। यानी ये ऊपर जरूर गई, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर गई और इसने क्लोज कहाँ पे कर दिया, इस कैंडल के नीचे क्लोज कर दिया। यानी जो लॉन्ग लेग दोजी का जो क्लोज होगा ना, उसकी क्लोज के नीचे इस कैंडल का क्लोज होना चाहिए। और अगर सेकंड कैंडल के नीचे क्लोज कर दिया सेकंड कैंडल ने तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर सेकंड कैंडल, ये जो कैंडल बनती है लॉन्ग लेग दोजी के बाद में, अगर इसके नीचे क्लोज नहीं करती है तो भी चलेगा, लेकिन इसके क्लोजिंग से नीचे होना चाहिए। यानी जो लॉन्ग लेग दोजी का क्लोज है उससे नीचे इसका क्लोज होना चाहिए, तब हम इसको फॉलो करेंगे नेक्स्ट कैंडल में। यानी ये कैंडल 2 कैंडल में मिला के हमारा एक जो रूल था ना वो तैयार हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, पैटर्न सेटअप तैयार हो रहा है। कब सेटअप तैयार होगा, पहले लॉन्ग लेग दोजी बन गई, शांति से हम बैठे रहे, उसके बाद और 5 मिनट हमें इंतजार करना पड़ेगा कि इस कैंडल की क्लोजिंग भी लॉन्ग लेग दोजी के नीचे बन जाएगा, तब हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। और अगली बार जैसे इसके नीचे ये निकलेगा यहाँ पे हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे इसको। यानी हमारा एंट्री पॉइंट ये होगा, ये वाली कैंडल हमारी एंट्री पॉइंट होगी। ये कैंडल जो होगी हमारी एंट्री पॉइंट होगी, इसके नीचे जब जाएगा तब। स्टॉप लॉस, जैसा कि मैं हर कैंडल में बताता हूँ आप लोग को, स्टॉप लॉस इसके हाई से ऊपर लगा लीजिएगा। अभी जरूरी नहीं है कि इसी कैंडल का हाई होगा, हो सकता है इस कैंडल ने हाई लगाया हो, तो जो भी हाई होगा ना लॉन्ग लेग दोजी के ऊपर, अगर बैंक निफ्टी फॉलो करते हो तो मैं बार बार बोलता हूँ 10-15 पॉइंट का बफरिंग लगा के रखना। आप 10-15 पॉइंट ऊपर ही लगा के रखना। निफ्टी फॉलो करते हो तो 8-10 पॉइंट का ऊपर स्टॉप लॉस लगा के रखना। कभी भी हो सकता है कभी उसको हिट कर देता है 8-10 पॉइंट के लिए, तो 10-15 पॉइंट का बैंक निफ्टी में ऊपर ऐसे लगा के रखना। एंट्री पॉइंट हमारा ये है। अब ये ध्यान रखना, इसमें जो फर्स्ट टारगेट होता है ना, मैंने देखा है जब भी लॉन्ग लेग दोजी बनती है ना, जहां से ये मूव स्टार्ट है ना, ये यहां तक आने की कोशिश करता है। पहली कंडीशन ये है। अब मान लीजिए, या फिर इसने ओपनिंग आज की बैंक निफ्टी ने मान लीजिए 42,000 के पास इसने स्टार्ट किया और ये कैंडल गई 42,000
100 के आसपास में, सॉरी 42,200 के आसपास में गई। 42,000 से स्टार्ट किया, 42,200 के पास में गया। तो या तो फिर ये अपनी ओपनिंग के पास में आता है और मान लीजिए आज की ओपनिंग से ऊपर बनाया 200 पॉइंट, तो जनरली कोशिश करता है कि जहाँ से ये ट्रेंड स्टार्ट है, यानी जहाँ से ये ट्रेंड स्टार्ट है यहाँ तक ये आता है। पहला मूव या सेकंड मूव जो भी आप बोलना है ये वो देख सकते हैं कि यहाँ तक आता है। तो इसीलिए पहले में एक टारगेट कहीं ना कहीं पहला टारगेट आप सेट करके रखो कि 0.77 के बाद में आप अलर्ट हो जाओगे, कम से कम ये प्रॉफिट हमारा लॉस में नहीं जाना चाहिए। यानी इस पूरे मूव का 0.77% पहला मान के चलो और सेकंड मान के चलना कि कम से कम जिस जहां से ये स्टार्ट हुआ था यहां तक ये आता है। जनरली मैंने ऐसा देखा है, बहुत मैंने देखा हुआ है कि 90% ऑफ द टाइम ये क्या करता है, जहां से ये जर्नी स्टार्ट करता है ना, जहां से ये अप मूव स्टार्ट हुआ होगा, ये 200 पॉइंट 250 पॉइंट का जहां से अप मूव स्टार्ट होता है वहीं पे आके जाके ये रुकता है, अगर लॉन्ग लेग दोजी टॉप पे बनती है तो। ध्यान रखना इसका एक्टिव बहुत जो एंट्री पॉइंट है ना वो याद रखिए कि लॉन्ग लेग दोजी के नीचे एक कैंडल क्लोज करेगी, उसके बाद जो ये वाली कैंडल बनेगी इसके नीचे जब जाएगा तब हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। इसी तरह से मान लीजिए अगर ये नीचे की साइड में यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से नीचे की साइड में आ रहा मार्केट, अगर नीचे की साइड में आ रहा और नीचे की साइड में इस जगह पे आके इसने क्या बनाया, इस जगह पे आके इसने लॉन्ग लेग दोजी बनाया। तो जैसे जब ये इसके ऊपर क्लोज करेगा यानी ऊपर की साइड में जाएगा तो इसके ऊपर इसे क्लोज करना चाहिए। कितने, लॉन्ग लेग दोजी के ऊपर हमें एक कैंडल क्लोज चाहिए। उसके बाद जैसे इसके हाई के ऊपर निकलेगा हम एंट्री मारेंगे। एसएल हमारा वही रहेगा इसके लो से 10-15 पॉइंट नीचे। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, अगर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो 7 से 10 पॉइंट के बीच का लगा लेना। अगर स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉक्स कितने रुपए का है, 1,000 का है तो 1 रुपये ऊपर, 2,000 का है तो 2 रुपये, वो हम एसएल का बफरिंग रखते हैं यहाँ पे। एग्जैक्ट ये लो नहीं लगाना, इस लो से नीचे थोड़ा सा एसएल लगाना है। क्लियर कट हो गया। जब ये ऊपर की साइड में निकलेगा तो फिर हमारा टारगेट वापस, टारगेट कितना होगा 0.77 और उसके बाद 100 ही हमारा टारगेट होगा। जनरली ये 100% मूव करता ही करता है। 100% का मतलब ये होगा जहाँ से ये गिरा है वहाँ तक जाता है, या फिर ये जहाँ से ये स्टार्ट किया था अप ट्रेंड वहाँ पे आके फिर से ये रुकता है। लॉन्ग लेग दोजी में ये मैंने कंटिन्यू देखा हुआ है, तो इस चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। ये अनडिसाइड कैंडल नहीं है, ये कैंडल ऐसा नहीं कि डिसीजन नहीं लेती है, ये डिसीजन लेने वाली जगह पे अगर हो, यहाँ पे कोई रजिस्टेंस इसको मिल गया तो बहुत अच्छा वर्क करेगी। यहाँ पे कोई सपोर्ट इसको मिल गया और सपोर्ट के आसपास लॉन्ग लेग दोजी बन गई तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगी और बहुत अच्छा मूव भी देती है। तो इस कैंडल को जरा ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं चार्ट पे कुछ चार्ट दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर में जाकर के आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया है तो उसमें एक लर्निंग ग्रुप है, उस लर्निंग ग्रुप में अपना लॉगिन आईडी डाल के आप लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप डीमैट अकाउंट ओपन करके लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मैं चार्ट पे कुछ दिखाता हूं कि चार्ट पे किस तरह से लॉन्ग लेग दोजी बनती है और कैसे ये वर्क करती है। यहाँ पे देखिए ये आज की कैंडल है, आज तारीख है, जो आज तारीख अपनी 21 का है। ये देखिए 21 का, यहाँ पे देखिए लॉन्ग लेग दोजी कैंडल बनी है एक बहुत अच्छे मूव के बाद। ध्यान से देखिएगा ये मूव को, हाँ ये जरूर मूव, ये 2 दिन के मूव को भी हम पकड़ सकते हैं। अगर उसी फ्लो में चल रहा है तो ओपनिंग का भी हम लेके ये 2 दिन के मूव को भी पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लॉन्ग लेग दोजी कैंडल यहाँ पे मैंने मार्क किया और इसके नीचे ये क्लोज होना चाहिए। तो क्लोज कहाँ पे हुआ है ये, अब ये इसके नीचे जब निकलेगा तब हम यहाँ पे ट्रेड हमारा स्टार्ट होगा और ये हमारा एसएल होगा। ध्यान रखिएगा ये अब एसएल होगा। अब ये आपको देखना है कि कैंडल कितनी बड़ी, मान लीजिए कैंडल अगर ज़्यादा बड़ी बनी है तो क्वांटिटी को हम कम कर देते हैं। कैंडल वैसे भी कैंडल यहाँ से देखा जाए तो लगभग 100 पॉइंट का मूव है। यही कैंडल जो है वो 100 पॉइंट के कैंडल बनी है। उसके बाद देखिए कितना अच्छा यहाँ पे मूव धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन बनते बनते ये आया यहाँ पे 41,980 के आसपास तक। देखिए ये चीज़ें आप लोग को डराएंगी, लेकिन कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करोगे। नहीं तो क्या होगा, यहाँ से निकले यहाँ पे आप भाग जाओगे, फिर यहाँ पे निकलोगे, फिर यहाँ पे एंट्री लोगे तो 4 बार एंट्री लोगे। तो चीज़ों को समझिए। मान लीजिए अगर आपके पास 100 क्वांटिटी है तो आप पहले अगर शुरुआती दौर में जा रहे हो, देखिए जनरली ये आपको मान के चलना है, जैसा मैंने कहा कि 100% का मूव दे ही देती है। तो जैसे देखिए इस ट्रेंड के नीचे भी आ गया, जो ये ट्रेंड था इस ट्रेंड के नीचे तक आ गया। तो पहला टारगेट हमें 0.77 अगर मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, पहला लीजिए। और उसके बाद जो 25% आपका बचा हुआ है क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को होल्ड कीजिए, एसएल को ट्रेल करते हुए आइए। तो यहाँ पे एक हमने देखा ये आज का ही है, आज ही मैंने देख रहा था, मैंने इसको यहाँ पे ट्रेड किया था तो वो मैंने आज दिखा दिया यहाँ पे। सेकंड यहाँ पे देखिए ये भी बैंक निफ्टी में ही है, 5 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी। यहाँ पर भी देखिए कितना अच्छा एक हमें अप ट्रेंड मिला, एक मूव मिला। और इस मूव के बाद यहाँ पे देखिए ये लॉन्ग लेग दोजी कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। लोगों को लगता है ये कैंडल डिसीजन नहीं ले पा रही, बायर
लोग ये समझते हैं कि ये कैंडल डिसीजन नहीं लेती है, बायर और सेलर दोनों लड़के यहाँ पे क्लोज हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे मूव के बाद में पहली बार यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे सेलर भी आ रहे हैं, बायर भी आ रहा है, तो सेलर यहाँ पे एक्टिव होने के चांसेस उनके ज़्यादा हैं। लेकिन कब? जब हम लॉन्ग लेग दोजी के नीचे क्लोज करते हैं। ये देखिए, ये रेड कैंडल ने क्या किया है, लॉन्ग लेग दोजी कैंडल के नीचे यहाँ पे क्लोज किया है। क्लोज करेंगे तो ये हमारा एसएल हो गया। यहाँ पे जो एसएल हमें मिला कितना, 70, और यहाँ पे जो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा वो होगा यहाँ पे 30, यानी 40 पॉइंट का आपको यहाँ पे एसएल मिला। सिर्फ 40 पॉइंट का आपको एसएल मिला और पूरे मूव को इसने कवर कर दिया। जहाँ से इसने ये जर्नी स्टार्ट की थी अप ट्रेंड, पूरा इसने कवर कर दिया, उसी फ्लो में देखिए आया। ये देखिए एक आध कैंडल ये ग्रीन बनती रहेगी। ये आपको एक्सपीरियंस, जब आपको एक्सपीरियंस होगा ना तभी आप इस ग्रीन कैंडल से बच सकते हो, नहीं तो ये ग्रीन कैंडल आपको बाहर निकालती रहेगी और ये हर बार होगा। ये एक्सपीरियंस काम आएगा। मैं इसीलिए बोलता हूँ जब छोटी क्वांटिटी, जब आपके पास अकाउंट में आपके पास 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए में से आप सिर्फ 5,000 का ट्रेड कर रहे हो ना, तब आपको एक्सपीरियंस होता है। जब 1 लाख रुपए है और अब पूरा का पूरा आप 1 लाख ही ट्रेड कर रहे हो ना, तब आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए आए हो। और जब भी यहाँ पे मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी आप पैसे कमाने के लिए आओगे ना, फिर मार्केट आपको पैसा देगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी लॉन्ग लेग दोजी बनी है, टॉप पे यहाँ पे बनी थी। थोड़ी बहुत बॉडी रहती है, ज़्यादातर बॉडी नहीं रहती है, उसी को हम लॉन्ग लेग दोजी बोलते हैं। लेकिन छोटी मोटी अगर बॉडी है ना, उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। इस पर कलर का इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे रेड बने या ग्रीन बने हमें मतलब नहीं। हमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये बनी कहाँ पे है, टॉप पे बन रही है या बॉटम पे बन रही है। तो ये क्या बन रही है, टॉप पे बन रही है। हमें क्या चाहिए, इसके नीचे क्लोज होना, इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, तो इसके नीचे ये क्लोज हुआ है। अब हमारी एक्टिव कहाँ पे होगी, यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिव यहाँ पे जाके होगा। यहाँ पे ये हमारा एसएल लगेगा, ये हमारा ट्रेड यहाँ पे एक्टिव होगा। लगभग 50 पॉइंट का, यहाँ पर भी आपको 50 से 60 पॉइंट का एसएल है, चलेगा। 50 से 60 पॉइंट का एसएल, इतना एसएल तो आपको लेके चलना पड़ेगा। और पहला मूव देखिए कहाँ पे आता है, ये पहला मूव जहाँ से इसने ये स्टार्ट किया था उसके थोड़ा सा ऊपर, यानी हमारा 0.77 जो हमारा है ना, वो हमारा टारगेट इसने ऑलरेडी यहाँ पे अचीव कर दिया। आपको 40 पॉइंट का एसएल है। 40 पॉइंट के एसएल के बाद में इसने देखिए काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे दिया है। 70-80 पॉइंट का एक मूव हमें मिला है, वापस फिर से ये ऊपर गया है। हमारा जो बाइंग प्राइस था उसके पास आके यहाँ पे क्लोज हो गया, यानी टाइम हो गया। तो इसलिए यहाँ पे वो मूवमेंट हमें नहीं मिली, लेकिन बहुत अच्छी मूवमेंट यहाँ पे मिल गई। देखिए जब 10 बार आप देखोगे ना, तो ये मत सोचना कि 10 के 10 बार आपको बहुत अच्छा मूव मिलेगा। 10 में से आपको शायद वो 8 बार बहुत अच्छा मूव दे, 1-2 बार आपको अच्छा मूव ना मिले। तो ये 1-2 बार जो मूव अच्छा नहीं देता ना, उसी में ट्रेडर कंफ्यूज होता है, बोलता है यार इसने आज मूव नहीं दिया, कल से मैं इसे फॉलो नहीं करूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वापस फिर से एक लॉन्ग लेग दोजी बनती है और टॉप पे जाके यहाँ पे बनी हुई है। इसके नीचे ये कैंडल ने क्लोज कर दिया है, लॉन्ग लेग दोजी के नीचे इसने क्लोज किया। तो हमारी कैंडल एक्टिव कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। यहाँ पे ये एक्टिव होगी और ये हमारा यहाँ पे एसएल होगा। ये हमारा एसएल है और ये हमारी एक्टिव है, यानी 80 पॉइंट का यहाँ पे आपको एसएल लेके चलना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए थोड़ा ऊपर जाता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ एसएल थोड़ा सा ऊपर लगा के रखेंगे। हमारे एसएल के पास नहीं पहुँचा, लेकिन ये कभी कभी एसएल के पास में पहुँच जाता है, एसएल को हिट करके वहीं से आता है। तो 10-12 पॉइंट हमेशा ऊपर लगा के रखेंगे। और देखिए जहाँ से इसने ये जर्नी स्टार्ट की थी वहाँ पे वापस ये आ गया। इसलिए बोलता हूँ ये मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम ना आपको 100% का रिटर्न देगा। 100% मतलब जहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई होगी ना, उस जर्नी के पास तक ये आता है यहाँ पे लॉन्ग लेग दोजी। ये मैंने देखा हुआ है, कंटिन्यू मैं ट्रेड करता हूँ कैंडल स्टिक को, बहुत दिनों से मैं कैंडल स्टिक को फॉलो करता हूँ, ट्रेड करता हूँ। इसलिए मुझे पता है कि कौन सी कैंडल कहाँ पे किस जगह पे बनेगी। और यहाँ पे ध्यान से देखते हैं ना, चार्ट में ये रेजिस्टेंस के आसपास ही बनती है तो बेस्ट मूव करती है। यहाँ पे देखिए नीचे क्लोज किया, ये हमारा एसएल होगा, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। और यहाँ पर भी देखिए जहाँ से ये जर्नी स्टार्ट की थी वहाँ पे हम आ गए, जहाँ पे जर्नी स्टार्ट हुई थी वहीं पे हम आके यहाँ पे क्लोज करके थोड़ा सा हम ऊपर की साइड में गए। तो बिलीव करना पड़ेगा आपको। देखिए अपने आप पे अगर आप बिलीव नहीं करोगे ना, तो आप सीख नहीं पाओगे। सीखने के लिए आपको बिलीव करना पड़ेगा अपने आप पे, अपनी एनालिसिस पे। जब आप बिलीव करोगे ना, तभी ये सारी चीज़ें आपको दिखनी स्टार्ट होती हैं। देखिए यहाँ पे एक लॉन्ग लेग दोजी कैंडल बनी है, लेकिन ये डेली चार्ट पे है। डेली चार्ट देखने में 1 2 3 4 5, मैंने 4 दिन बताया, कम से कम 4 दिन का मूव हमें मिलना चाहिए। यहाँ पे लॉन्ग लेग दोजी बनी, इसके ऊपर इसने क्लोज किया और क्लोज करने के बाद ये जर्नी देखिए यहाँ तक गई। अब आप इसमें जब क्लोजिंग देखते हैं ना, तो क्लोजिंग का ही एसएल आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप क्लोजिंग देख रहे हैं फिर इस पर इंट्राडे ट्रेड करें, तो वो नहीं चलेगा। क्लोजिंग देख रहे हैं तो क्लोजिंग का एसएल फॉलो कीजिए। हर बार इसको लेंगे तब आपको समझ में आएगा। आप एक दिन ट्रेड करोगे, एक दिन एसएल हो गया, तो अगली बार से ट्रेड नहीं करोगे। वो शायद बहुत अच्छा ट्रेड करके आपको दे, बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे। इसीलिए जब भी कोई पैटर्न फॉलो करो ना, उसको कंटिन्यू फॉलो करोगे, तब उसका रिजल्ट आपको समझ में आएगा। यहाँ से देखिए इसने बहुत अच्छा यहाँ पे अप ट्रेंड का मूव दिया। यहाँ पे मूव देने के बाद में यहाँ से देखिए वापस ये कंटिन्यू गिरना स्टार्ट किया। जब गिरते गिरते वापस ये नीचे की साइड में यहाँ पे आ गया।
तो कहीं कंटिन्यू बहुत अच्छा मूव देती है, लेकिन बशर्ते इसको फॉलो करना आपको आना चाहिए। आपको सही जगह पे फॉलो करेंगे तब इसका रिजल्ट मिलेगा। आप सही जगह पे आप लोग फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए लॉन्ग लेग डोजी बनी है बैंक निफ्टी में नीचे की साइड में, तो यहाँ पे मूव कहाँ तक जाएगा, ये मूव जाएगा लगभग अपने जहाँ से ये ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो यहाँ से ये डाउन ट्रेंड इसका स्टार्ट हुआ इंट्राडे के लिए, और देखिए उसी जगह पे जाके ये रुकता है, इसी जगह पे जाके ये रुक रहा है। तो चीज़ों को फॉलो कीजिए, बिलीव कीजिए, तो मार्केट आपको पैसा देगा। अगर आप बिलीव ही नहीं करते तो मार्केट आपको पैसा क्यों देगा। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, रिलायंस ब्लू, फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये डेली चार्ट पे मैंने निफ्टी में यहाँ पे लिया है, नीचे की साइड में देखिए कितना अच्छा डाउन मूव मिला। यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी मिली, उसके ऊपर इसने क्लोज किया, ये आपका SL बना, और SL बनने के बाद धीरे धीरे करके निफ्टी इस हाई के आसपास पहुँच रहा है। देखिए प्राइस एक्शन तो बनते रहेंगे बीच बीच में, जो पोजिशनली होते हैं वो इतने मूव को नहीं देखते हैं, वो प्राइस एक्शन अपने SL को फॉलो करते हुए चलते हैं। लेकिन जब इतने हर दिन के मूव को आप ट्रैक करोगे ना, तो बड़ा मोमेंटम आप पकड़ नहीं पाओगे, ये ध्यान रखिएगा। या तो फिर इंट्राडे ट्रेड करो, स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर फॉलो करना है तो आपको स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे फॉलो करना पड़ेगा, और जैसे मार्केट ऊपर जाएगा स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल करते हुए चलना पड़ेगा, तभी आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप इंट्राडे में भी 20 पॉइंट या 50 पॉइंट ले रहे हो, आप स्विंग ट्रेडिंग में भी 50 पॉइंट ले रहे हो, तो फिर मतलब नहीं स्विंग ट्रेडिंग करके। यहाँ पे देखिए ये देखिए दीपक नाइट ट्रेड में बना, अभी हाल फिलहाल ही बना था, इसको हमने ट्रेड किया था स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ऑलरेडी हमने इसको लिया हुआ था, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें यहाँ मिला। यहाँ पे देखिए एक डाउन मूव मिला, डाउन मूव के बाद हमें लॉन्ग लेग डोजी मिला, इसके ऊपर कैंडल ये क्लोज हुई, और यहाँ पे देखिए ये 540 का शायद बाइंग था मेरा, 540 की बाइंग देखिए यहाँ पे 610 612 के आसपास यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो चीज़ों को जब तक आप देखेंगे नहीं, बिलीव, ये 10 तारीख का है, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया ऑलरेडी। तो जब तक आप चार्ट को देखेंगे नहीं, चार्ट से कुछ सीखेंगे नहीं, सिर्फ देखने से भी नहीं होता, चीज़ों पे बिलीव करना पड़ता है। जब तक आप बिलीव नहीं करोगे ना, मार्केट आपको पैसे नहीं देगा। तो लॉन्ग लेग डोजी पे बिलीव कीजिए, बहुत अच्छा मूवमेंट देती है, और इसके बाद 2-3 बहुत खतरनाक कैंडल आने वाली है, उसको जरा गौर से देखिएगा, सारी कैंडलों को ध्यान से देखिएगा। देखिए कोई किसी दिन बनेगा, कभी कुछ बनेगा। आज अगर आप बाकी कैंडल देख लो तो कुछ नहीं मुझे बैंक निफ्टी में देखने को मिला, मुझे सिर्फ एक ही कैंडल देखने को मिली, वो मिली लॉन्ग लेग डोजी, जिसको मैंने ऊपर की साइड में ट्रेड किया था। तो चीज़ों को समझिए, हो सकता है आज लॉन्ग लेग डोजी मिले, कल हैमर मिल जाए, परसों बुलिश इनगल्फिंग मिल जाए, लेकिन आपको पता ही नहीं है तो आप ट्रेड कैसे करोगे। आप सिर्फ सेटअप से कुछ नहीं होगा, खाली सेटअप से, सेटअप भी सही जगह बनना चाहिए, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी सेटअप भी काम करता है। और सेटअप के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सारी कैंडल स्टिक हो, प्राइस एक्शन हो, जो भी चीज़ आप फॉलो करना, बिना रिस्क मैनेजमेंट के आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, इसको आपको फॉलो करते रहना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।